बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ प्राणेश्वर आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। श्री कृष्ण त्रिधा लीला 27th डे महारास के अंतिम चरण में हम सभी सुंदर साथ जी पहुंच चुके हैं। आइए देखते हैं इंद्रावती जी क्या बात करती हैं धनी जी के साथ, जबकि सारी लीलाएं हो चुकी हैं और अंत में तो पिया ये भी कह देते हैं, बोलावूं ते मीठे बोलड़े जोऊं सकोमल चख। कहते तुम्हारे साथ हमेशा मैं मीठी बोली बोलूंगा, मधुर वचन बोलूंगा और प्रेम भरी कोमल दृष्टि से ही मैं तुम्हें देखूंगा। और सुंदर साथ जी ये कहाँ के लिए वचन दे रहे थे? परम धाम में तो हमेशा मिठास ही मिठास होती है, कोमलता ही कोमलता होती है। ये वचन काल माया में आना है सुंदर साथ जी, उसके बाद परम धाम होकर यहाँ पर पिया ने हमेशा तारतम वाणी के थ्रू मधुर वाणी बोली और कोमल दृष्टि से ही श्री जी ने भी निहारा। ये तारतम वाणी भी बिल्कुल श्री जी वांगमय कलेवर के रूप में, वांगमय स्वरूप पिया जी का बिल्कुल कोमलता से निहारते हैं हमें और मीठे मीठे वचन बोलते हैं। कहती हैं इंद्रावती जी, कहती हैं बस पिया जो हो गया सो हो गया। पहले उथले वचन भी हो गए, फिर आप अंतर ध्यान भी हो गए, पर अब हम आपसे जुदाई का कष्ट सहन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हवे वाला हूँ एटलू मांगू खिण एक अलगा ना थइए। बस अब एक खिण भी आपसे अलग होना बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, हम सहन नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, अमने विरहा नहीं, जहां विरहा ना होना चालो ते घर जाइए। पता नहीं है कि घर कौन सा है, पर आप हमें उस घर ले चलो जहां एक पल भी आपसे विरहा ना हो। पता ही नहीं परम धाम क्या है, उसकी पहचान ही नहीं है। तभी तो रास को कहा जाता है आधी नींद आधी जागृति। पिया की तो पहचान हो गई, निस्बत की पहचान भी हो गई, पर घर पता नहीं कहाँ पे है। तो ऐसे घर में ले चलो जहां आपसे एक पल की जुदाईगी ना हो। सोचिए सुंदर साथ जी, अभी अभी तो ये मांग के गई हैं कि एक पल की जुदाई की भी ना हो, और बस वहां जाए फिर वहां जाके वही मांग रही हैं हम कि अभी तो इच्छाएं पूरी नहीं हुई। कैसा ये खेल है, कैसी ये हिकमत है। पूरी तरह से भर दिया है पिया जी ने अंदर, अपना प्रेम भर दिया है, पर तारतम वाणी अभी नहीं उतरी। क्या पता लगता है इससे? तारतम वाणी से जब तक हमें पहचान नहीं हो जाती तब तक इच्छाएं हमारी पूरी हो ही नहीं सकती सुंदर साथ जी। कभी वो पहचान, गूढ़ पहचान कभी नहीं हो सकती। रास के बाद अभी अभी तो हमने कहा कि एक क्षण के लिए भी अलग ना होना। पिया ले गए परम धाम की, ये रहा वो घर जहां हम एक पल के लिए भी अलग नहीं होते। फिर वहां जाके वही कि इच्छाएं पूरी नहीं हुई, चलो भाई फिर से वापस ले चलो खेल में, फिर हमको खेल देखना है। तारतम वाणी का महत्व देखिए सुंदर साथ जी, जिनको हम पढ़ते नहीं है या मंथन नहीं करते हैं तो कितना बड़ा गुनाह होगा, क्योंकि इतना प्रेम मिलने के बाद भी हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई। तो वो इच्छाएं पिया ने वाणी के थ्रू हमारी पूरी करनी है। हकीकत का नहीं पता, मार्फत का नहीं पता, परम धाम का नहीं पता, क्या लीलाएं पिया के साथ हम वहां पे करते हैं कुछ सुध नहीं है सुंदर साथ जी। तो कैसे पिया वहां पे जाके कैसे लगेगा कि इच्छाएं पूरी हो गई हैं? हृदय का कोना कोना छान नहीं मारा हमने उनका, हृदय का एक कोना भी नहीं देखा हमने उनका, तो क्या खेल देखा। अब आए हैं काल माया में वो सारी इच्छाएं पूर्णतया पूरी करने के लिए।
अब कभी नहीं कहेंगे कि वापस चलो। पूरा लाड दे के, पूरा एक एक कोने में जो खजाने लाड के छुपा रखे हैं ना सुंदर सा जी, सोचिए कितना अधिक 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 ब्रज में अधिक आनंद था, रास में अधिक अधिक आनंद था। और अब काल माया में 3 बार लिखा है वाणी में, अधिक अधिक अधिक। तीसरी बार जब खेल में आएंगे ना, तब पूरा आनंद हम लेके जाएंगे। फिर कभी नहीं कहेंगे कि अब हम पिया से अलग हों, क्योंकि हम उनको पहचान चुके होंगे। हम अपने घर को, अपनी निस्बत को, अपनी मारिफत को, कैसे पिया के अंदर हम समा जाती हैं, सब पहचान चुके होंगे। तो पहचान तो लें, वाणी पढ़ेंगे, चितवन में बैठेंगे, महसूस करेंगे, अपने अंदर वो लीलाएं होती हुई देखेंगे, तब तो यहाँ लज्जत आएगी सुंदर साथ जी। उसके बिना यहाँ लज्जत कैसे आएगी। अब पिया कहते हैं चलो भाई, मंगी दुख सुख नी रामत। कहते हैं हमने ही तो उनसे सुख और दुख का ये रामत मांगी थी, खेल देखने की इच्छा की थी, तो उसे हमारे जीवन के आधार प्रियतम ने मन चित रंगे रमाडिया। जो मांगते हैं ना वही देते हैं पिया जी हमें। खेल मांग के आए वो दिया, अब यहाँ मूल मिलावा मांगेंगे, पिया मांगेंगे तो क्या नहीं देंगे। वो तो इंतजार कर रहे हैं। कहते इस बार ब्रज रास में उन्होंने दिखा दिया जो हम इच्छा करके आए थे, सुख और दुख के खेल की, वो दिखा दिया। और हमारे मन को, हमारे हृदय को आनंद ही आनंद से भर दिया, रास के आनंद से आनंदित कर दिया पिया जी ने। प्रियतम ने हमें नित्य वृंदावन दिखाया और हमारे साथ रास की इतनी रामतें की, इतनी रामतें की, झूम झूम के इतनी रामतें की और इतनी बातें की कि काल माया के लाखों वर्ष निकल गए उतने में। और वहां एक रात्रि वो भी खींच के रखी होगी पिया ने। जब तक इनका मन नहीं भरता तब तक ये रात भी खत्म नहीं होगी। अखंड रात्रि कर दी सुंदर साथ जी वहां पे, तो अखंड ही कर दिया उसको। परम धाम के मूल संबंध का प्रेम अब अंग अंग में प्रवाहित होने लगा सुंदर साथ जी। पिया जी के प्रति जो प्रेम होना चाहिए वो प्रेम पूरा रास में प्रवाहित हुआ है, जो आज प्रवाहित नहीं हो पा रहा। और हम कहते हैं रास को छोड़ दिया जाए, पहले उसका पूरा प्रेम अपने अंदर तो प्रवाहित कर ले, फिर सोचिएगा कि अगली सीढ़ी पे हम जा सकते हैं। इंद्रावती जी कहते हैं मेरे प्रियतम, मेरे प्राण वल्लभ, मेरे प्राणेश्वर, आपने बड़ी सुंदर तरह से हमें रास खिलाई है। अब इसके पश्चात जैसे ही कहा कि अब हमें उस घर ले चलो, ये भी इंद्रावती जी ने आगे बढ़ के रिप्रेजेंट किया हम सभी सखियों को, और हम सब अपने मूल घर परम धाम चल दिए पिया जी के साथ। सुंदर साथ जी अब क्या हुआ इसके बाद, अब परम धाम तो चल दिए, अब सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले कौन सी लीला को अखंड किया जाता है। अब देखिए कैसी भूमिका है रास की, केवल ब्रह्म की भूमिका है। कुछ कुछ आंसर दीजिएगा जो सुंदर साथ अभी भी पर्दे में बैठे हैं, कंफर्टेबल हैं पर पर्दे में बैठे हैं, तो कृपया वो खोल सकते हैं ताकि प्रकाश आ जाए, आपके दर्शन हो। हाँ जी, पर जो कंफर्टेबल हैं वही हैंड रेस कीजिएगा सुंदर साथ जी। चेंज होने वाला है सीन, क्योंकि केवल ब्रह्म में रास में से राज्य की मैं कुछ बोलूंगी, आप बताइएगा सही है या गलत है, और क्या गलत है उसको आप सही कीजिएगा। राज्य की आत्मा मूल मिलावे में चली गई। जी आप मुझे बताइएगा, अगर सही है तो सही बोलिए, अगर कुछ गलत है तो उसको गलत बोल के उसको ठीक कीजिए। राज्य की आत्मा मूल मिलावे में चली गई रास होने के बाद। जी चंद्रिका बेन प्रणाम जी। राज्य की आत्मा नहीं चली गई जी या कौन कौन चला गया? अक्षर की आत्मा गई। वेरी गुड, बहुत बहुत सुंदर। तो राज्य की आत्मा कहाँ गई? बिल्कुल सही उत्तर आप दे चुके हैं चंद्रिका बेन। अक्षर ब्रह्म की आत्मा
चली गई। तो राज्य की आत्मा कहाँ गई सुंदर साथ जी? मुकेश भैया प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। राज्य तो आत्मा से, आत्म स्वरूप से आए ही नहीं थे, वो तो आवेश स्वरूप से आए थे। बिल्कुल सही, अति सुंदर। राज्य आत्मा से आए ही नहीं, वो आवेश स्वरूप से आए हैं। तो ये बताइए, इसको सही करना हो भाई, भैया तो कैसे करेंगे? राज्य की आत्मा मूल मिलावे में चली गई, इस सेंटेंस को ठीक कीजिए। राज्य का आवेश मूल मिलावे में चला चला हाँ गया। जी, बिल्कुल सही, अति सुंदर। अब एक और सुंदर सा जी बताएंगे, आत्मा और आवेश स्वरूप में क्या अंतर होता है? आत्मा और आवेश स्वरूप में क्या अंतर होता है? सोचिए जी। कुसुम आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी। आत्मा जो है सूर्ता रूप में आई है, आवेश जो है, जो नूरी स्वरूप है, उनका आवेश जो है वो आया। बहुत सुंदर, राज्य का आवेश आया, रूहों की आत्मा आई है, बिल्कुल सही। इनमें अंतर क्या है? दोनों में क्या फर्क है? दोनों में ये बताएंगे। ये आज बड़ी प्यारी सुषमा जी और किरण दीदी, दोनों की जोड़ी बड़ी सुंदर इकट्ठे हुए हैं, दोनों बहुत सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम। हाँ जी दीदी। क्या बताना है? आत्मा और आवेश में क्या अंतर है? हाँ जी, आत्मा तो परात्म का प्रतिबिंब स्वरूप है, वेरी गुड। और जो आवेश है वो हूबहू मूल स्वरूप जैसा है, मूल स्वरूप जैसा। शक्ति लेकर हुक्म नहीं, आवेश। ये तो सिमिलैरिटी हुई दीदी एक्चुअली में, कि आत्मा प्रतिबिंब, आत्मा उनका परात्म जैसी दिखती है, आवेश स्वरूप मूल स्वरूप जैसे दिखते हैं, दोनों अपने अपने उसके जैसे दिखती हैं। डिफरेंस क्या है दोनों में? कोई आत्मा तो कुछ सोने जागने का, कुछ सोने जागने का कुछ डिफरेंस है दोनों में, आवेश स्वरूप और आत्मा में? आत्मा फरामोशी में, और आवेश स्वरूप हमेशा जागृत होते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पर आत्म के फरामोशी में होने से आत्मा भी फरामोशी में है, और आवेश स्वरूप हमेशा जागृत रहते हैं। पर अब ये बताइए, बहुत सुंदर, इसी में से प्रश्न निकला, आपको समझ में आ गया ना सुंदर साथ जी? आत्मा फरामोशी में है क्योंकि परात्म फरामोशी में है, तो आत्मा फरामोशी में आई है इधर, उसको भी कुछ याद नहीं है। और साथ में आवेश स्वरूप हमेशा जागृत होते हैं, इसीलिए राज्य आत्मा के रूप में नहीं आए, क्योंकि उनको जगाना है सबको। तो अब ये बताइए, परात्म की फरामोशी और आत्मा की फरामोशी में क्या डिफरेंस है? परात्म भी फरामोशी में है, आत्मा भी फरामोशी में है, तो इनमें क्या डिफरेंस है? हो सकता है जागने में डिफरेंस हो दोनों के, इस प्रकार का कोई अंतर बताना है। मैंने हिंट बता दिया आपको। हाँ जी, हाँ जी अनीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। जो परात्म है वो तो फरामोशी में है ही, लेकिन जो आत्मा है वो फरामोशी में आई है, लेकिन चितवनी के द्वारा वो अपने धनी जी के दर्शन कर सकती हैं। बिल्कुल सही, अति सुंदर। तो पौधे भेले जागसी भेले जो है वो परात्म में अप्लाई होता है, आत्मा अलग अलग जाग सकती है, परात्म इकट्ठे ही उठेगी वहां पर आत्मा यहाँ अलग अलग जागनी हो भी रही है। हमने देखा है परमहंसों की जागनी हो चुकी, उनकी आत्मा की, हमारी आत्मा अभी भी उसी में है। तो आत्मा अलग अलग जाग सकती है, परात्म नहीं। और आत्मा परात्म में समा नहीं सकती किसी की भी, क्योंकि पौधे भेले जागसी भेले इकट्ठे ही समाएंगी जाके। अभी जो जो जागती जा रही है महामती जी के चरणों में, उनके धाम हृदय में एकत्रित होती जा रही है, यहाँ पे चलेंगे तो इकट्ठे ही सुंदर साजी। अब ये बताइएगा बहुत ध्यान से, ब्रज में मैं थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन करती हूँ जो नए सुंदर साज जी हैं। रास अब एंड हुआ रास का, हम जो ब्रह्म सृष्टियों जो राज्य के साथ रास कर रही थी श्यामा जी, हम तो चले गए, राज्य का आवेश जो था, आवेश स्वरूप वो किस में समा गया? मूल स्वरूप में जाके समा गए, वहीं से तो आए थे, तो मूल मिलावा में समा गए। अब ध्यान दीजिएगा, एक और स्टेटमेंट बोल रही हूं मैं, सखियों की आत्म परम धाम में चली गई।
क्या ये सही है या गलत है? रास होने के बाद हम सब सखियों की आत्म परम धाम में चली गई। क्या ये सही है या गलत है? सुनीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। रास होने के बाद सखियों की आत्मा अपने पराक्रम में जाके चली गई, पराक्रम में मिल गई। बिल्कुल सही। तो परम ये सेंटेंस भी ठीक था, परम धाम में ही गई है वो। ये सेंटेंस बिल्कुल सही था कि सखियों की आत्म परम धाम में चली गई। इसको इन पर्टिकुलर बताना हो तो बता सकते हैं कि हाँ, वो मूल मिलावे में अपनी परात्म में जाके समा गई। ठीक है, बहुत सुंदर। अब आपको समझ में आ गई, राजी भी चले गए, सखियां भी चली गई, श्यामा जी का आवेश भी परम धाम में चला गया। बताइए सुंदर साजी, ये सही है या गलत है? श्यामा जी का आवेश परम धाम में चला गया। बबीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, ये भी सही है। सही है, श्यामा जी का आवेश होता है। नहीं, ये राजी में ही वो समा गया ना। श्यामा वो जी तो का वेश नहीं वापिस होता। वो तो वापिस आ अवेश गया नहीं था, होता। तो राज्य में नहीं वापिस आ गया था। नहीं, अवेश नहीं होता दीदी। श्यामा जी का अवेश नहीं, श्यामा जी की आत्मा थी ना, वो भी परम धाम में चली गई। बिल्कुल सही, इसको ऐसे करेक्ट करेंगे, यानी राज्य का आवेश भी परम धाम चले गए, श्यामा जी की सुरता यानी आत्म भी चली गई, और हम सखियों की आत्म भी चली गई। अब मुझे ये बताइए, रास में और कौन था जो मैंने छोड़ दिया है? सुरता या आत्म कोई बची है वहां? रास और कौन था रास में भागीदार, जिनकी आत्म या सुरता या कुछ जीवों की बात नहीं कर रही मैं अभी, आत्म सुरता आवेशिनी की बात कर रही हूँ। कोई बच्चे हैं जो अभी तक नहीं गए हैं? प्रीति तयाल प्रणाम जी। प्रीति जी प्रणाम जी दीदी। अक्षर की आत्मा जी, अक्षर ब्रह्म जी की आत्म कहाँ चली गई? वो अक्षरधाम में अपने अंदर राक्षर जी के अंदर ही चली गई। जी, अक्षरधाम में अपने मूल तन में समा गई जाके। बिल्कुल सही, अति सुंदर। और भी कोई छोड़ दिया है मैंने सुंदर साथ जी? और भी किसी की आत्म या सुरता जिसको कहते हैं वो छोड़ दी है? मैं एक बार लोअर कर रही हूँ, अब बताइए और भी कोई है? जी बिल्कुल सही दुष्यंत भैया, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। दुष्यंत भैया सबको मौका देते हैं, इसीलिए। वसुंधरा राय जी प्रणाम जी। प्रणाम जी संजय दीदी। ईश्वरी सृष्टि की सुरताएं बिल्कुल सही, वो कहाँ चली गई? वो सत्स्वरूप में चले गए। परफेक्ट, अति सुंदर। वीडियोस देख के इन्होंने किया है सुंदर साथ जी, और अभी लाइव हमारे साथ जुड़ना शुरू किया है वसुंधरा जी ने। अति सुंदर। तो ईश्वरी सृष्टि की सुरताएं सत्स्वरूप में अपने मूल घर में वापस चली गई। और सुंदर साथ जी, और कौन बचा अब यहाँ पे? केवल सुरताएं थी, बिल्कुल सही आपने बोला। उनका मूल घर क्यों था? वहीं पे उनको धारण किया गया था, वहीं चली गई। अब सुरताएं भी चली गई, और साथ में दो बैठी थी सुरताएं। 24,000 ईश्वरी सृष्टि की सुरताएं चली गई सत्स्वरूप में। 12,000 ब्रह्म सृष्टियां मूल घर चली गई अपने मूल मिलावा में, और श्यामा जी की सुरता भी चली गई, राज्य का आवेश भी। इनके अलावा, सुरताओं के अलावा कोई बचा है रास में जिनको कहीं जाना है या जिनको कहीं भेजना पड़े? कोई बचे हैं? किरण गर्ग दीदी प्रणाम जी। दीदी प्रणाम जी। सुंदर साथ जी। दीदी जीव बच्चे हैं जो ब्रह्म सृष्टि ने धारण किए थे, वहां पर वो जीव खड़े हैं वहीं पर। बिल्कुल सही, अति सुंदर। ब्रह्म सृष्टियों ने जो जीव धारण किए थे, ये आपने सही बताया। सुंदर साथ जी बताएंगे ये जीव कहाँ धारण किए थे ब्रह्म सृष्टि ने? जो किरण दीदी ने अभी अभी बोला, ब्रह्म सृष्टियों ने जो जीव धारण किए थे वो अभी भी खड़े हैं, तो वो कहाँ धारण किए थे? बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। कहाँ वो जीव धारण किए थे? रसीला दीदी प्रणाम जी। रसीला बेन प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। वो ब्रज में काल माया के ब्रह्मांड में धारण किए थे। बिल्कुल सही। ये देखो, गोपियों की तरह काम करते हुए ब्रज का पूरा पता है इनको, गोपियों का। अति सुंदर। काल माया में ब्रज में धारण किए हुए जीव रास में गए थे, और वही जीव अभी खड़े हैं, और कोई नहीं है, कोई शक्ति उनके अंदर नहीं है। और वो जीव कैसे खड़े हैं? क्या उनके पास तन है या नहीं है? बिना तन के खड़े हैं। क्या तन है या नहीं है? हाँ जी, शीतल जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। उसके पास नूरी तन है।
बिल्कुल सही, योग माया के नूरी तन धारण करके वो जीव खड़े हैं। अब एक बात और बताइए, जीव कितने खड़े हैं वहां पर? बहुत ध्यान से सोच के बताइएगा। हाउ मेनी जीवास, कितने जीव खड़े हैं वहां पे? बहुत ध्यान से सोच के बताना है ये सुंदर साथ जी। एक्सपेक्टिंग न्यू सुंदर साथ जिन्होंने स्टार्ट किया था हैंड रेस करना, आई एक्सपेक्ट कि वो भी करेंगे। मंजुला बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी। 12,001। 12,001 जीव कैसे मंजुला बेन? 12,000 तो ब्रह्म सृष्टियां, एक किसका? श्यामा जी का। बिल्कुल सही, अति 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 सुंदर। 12,001 जीव रास में खड़े हुए देख रहे हैं ना आप? रास खत्म हो गई है, वो खड़े हुए हैं 12,001 जीव। तन कितने खड़े हैं? नूरी तन कितने खड़े हैं? जी जी आशिमा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। 12,002 तन है नूरी तन। जी कैसे? 12,000 तो ब्रह्म सृष्टियों के हैं जो सखियों के नूरी तन है, एक राधिका जी का और एक विष्णु जी का, रास बिहारी जी का। जी बिल्कुल सही, अति सुंदर। यहाँ पे क्या बांके बिहारी जी और साथ में राधिका जी और साथ में 12,000 गोपियां, ब्रह्म सृष्टियां भी उनमें से उठ चुकी हैं अब, और श्यामा जी और राजी भी उनमें से जा चुके हैं। तो बिल्कुल सही, 12,002 तन। अब इनको कहाँ लेकर जा रहे हैं सुंदर साथ जी? योग माया में केवल ब्रह्म में रास हुई थी, फिर योग माया को भयो पतन, योग माया का तो कभी पतन नहीं होता, वो कभी खत्म नहीं होती। अब रास को सबसे पहले अखंड किया जाएगा, क्योंकि रास खत्म हो चुकी है। इनको तो कारण प्रकृति में लेके जा नहीं रहे हम सेव करने के लिए, पहले इन्हीं को अखंड कर देते हैं, इन्हीं का काम पहले कर देते हैं। और वैसे भी सबसे बेस्ट लीला अभी तक यही थी, आधी नींद आधी जागृति थी, और इनको करना भी ऊपर है अखंड। तो इनको सबलिक ब्रह्म के महाकारण में सबसे ऊपर सबलिक ब्रह्म में अखंड कर दिया जाता है। महाकारण में रास अखंड की, खत्म, फिनिश हो गया रास का काम। अब कारण प्रकृति में जो जीव छोड़ के आए थे, कारण प्रकृति याद है ना? कहाँ होती है कारण प्रकृति? सुंदर साथ जी बताएंगे कारण प्रकृति कहां पर होती है जी? कारण प्रकृति कहां पर होती है? वर्षा जी प्रणाम जी। दीदी निराकार से ऊपर होती है कारण प्रकृति। हाँ जी बिल्कुल सही, निराकार के बिल्कुल एंड में होती है कारण प्रकृति, योग माया भी शुरू नहीं हुई होती, तो निराकार का ही तकरीबन भाग होती है वो, पर निराकार के बिल्कुल लास्ट में कारण प्रकृति पाई जाती है। निराकार का एंड और योग माया का स्टार्ट होने वाला होता है, वो बाउंड्री होती है ना जो उसके जस्ट पहले होती है कारण प्रकृति। अब सुंदर साथ जी, कारण प्रकृति में कौन से जीव पड़े हुए थे ये बताइए? उनको सेव करके रखा हुआ था हमने, कारण प्रकृति में कुछ जीवों को सेव करके रखा था, वो कौन से जीव थे? इसका डिटेल करेंगे हम कि वो कौन से जीव थे। दक्षा बेन प्रणाम जी, वसंत भाई आई मीन प्रणाम जी। जो भी श्री जी राज्य के कृष्ण जी के संपर्क में आए थे, वो सब जीव उधर कारण प्रकृति में सेव करके रखे थे। तो रास में लेकर आए थे? हाँ, जो भी संपर्क में आए थे व्रज लीला में, वो सब के सब जीव कारण प्रकृति में सेव करके रखे थे। बिल्कुल सही, कारण प्रकृति में सेव करके रखे थे वो जीव जो धनी जी के संपर्क में आ गए थे। तो वो जीव, अब मुझे ये बताइए उसमें क्या, अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्या ब्रह्म सृष्टि के जीवों को कारण प्रकृति में रखा गया था? क्या ब्रह्म सृष्टि के जीवों को कारण प्रकृति में रखा गया था? चाहे थोड़ी देर के लिए ही क्यों ना हो, क्या रखा गया था कारण प्रकृति में? जी एकता जी प्रणाम जी। नहीं दीदी, वो तो रास में गए थे ना। जी बिल्कुल सही, ब्रज में तन छोड़े और जीव तुरंत रास में पहुंच गए ब्रह्म सृष्टि के। वेरी वेरी गुड। अब ये बताइए, धनी जी ने जो, बहुत ध्यान से, पिया जी ने जो जीव धारण किया था, विष्णु जी का जीव, क्या उनको कारण प्रकृति में रखा गया था?
ध्यान से सुन के बताइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिया जी ने विष्णु जी का जीव धारण किया था। बड़ा आसान सा इसका फॉर्मूला बताती हूं मैं, जैसे अपने मैथ्स के फॉर्मूला होते हैं ना, इजी वाला आसान सा तरीका। जो रास में नहीं गए ना वो कारण प्रकृति में थे, ये ध्यान रख लीजिएगा, बड़ा आसान है। जो रास में थे वो कारण प्रकृति में नहीं थे, जो रास में नहीं गए वो कारण प्रकृति में रखे गए। बड़ा आसान है ना किरण दीदी, अब आ गया ना। अब आप बताइए कि विष्णु जी का जो जीव था, जिसको हम विष्णु जी का कहते हैं फिलहाल, तो वो क्या कारण प्रकृति में थे या नहीं थे? हाँ जी दी थे, वो आपने बता ही दिया दीदी हिंट में। बिल्कुल सही, अति सुंदर। अब कभी नहीं भूलेगा सुंदर साथ जी को, क्योंकि रास में वो जीव नहीं है, तो इसका मतलब उनको कारण प्रकृति में रखा गया था। अब ये बताइए, ईश्वरी सृष्टि के जीव क्या कारण प्रकृति में थे या नहीं थे? उनको रखा गया था या नहीं रखा गया था? ईश्वरी सृष्टि के जीवों को कारण प्रकृति में रखा गया था या नहीं रखा गया था? जी सुषमा दीदी प्रणाम जी। बताओ। प्रणाम जी। जो उनको रखा गया था, क्योंकि ईश्वर सृष्टि के जीव तो रास में गए ही नहीं थे। हाँ जी बिल्कुल सही, वहां तो ब्रह्म सृष्टि के जीवों पे ही ईश्वरी की सुरता बैठ गई थी, इसीलिए अति सुंदर। तो ईश्वरी सृष्टि के जीव भी अब तक ध्यान से सुनिएगा, अगर सुना था अभी तक, तो अभी तक मैंने जितने जीव कारण प्रकृति में बोले हैं वो कितने हैं? अभी तक सिर्फ कितने कारण प्रकृति में भेज चुके हैं हम? अभी तक जितने बोले हैं मैंने उतने, क्योंकि आगे तो काउंट कर नहीं पाएंगे, यहीं तक काउंट कर सकते हैं, आगे श्योर नहीं है। हाँ जी, कितने जीवों को अभी तक भेजा है जितना हमने डिस्कशन किया है अभी तक? वेरी गुड कांता बेन, प्रणाम जी। कांता बेन प्रणाम जी। 24,000 ईश्वरी सृष्टि ने एक विष्णु भगवान का जीव, इतना मुझे याद है। बहुत सुंदर। तो ब्रह्म सृष्टि का नहीं? वो तो रास में गए थे ना। अरे वाह, बिल्कुल सही, अति सुंदर। 24,000 ईश्वरी सृष्टि और एक धनी जी ने जो धारण किया था, यानी 24,001 जीव हमने अभी तक काउंट कर लिए हैं। बिल्कुल सही। ब्रह्म सृष्टि का तो कहाँ गया था? रास में गया था। अब आगे हम काउंटिंग नहीं कर पाएंगे, है ना, 24,001 प्लस है वहां पे। अब बाकी चलते हैं जीव सृष्टि के जीवों पर। जीव सृष्टि के जीवों को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक भाग वो जो कृष्ण जी के संपर्क में आ गए थे, आवेश स्वरूप कृष्ण जी के अंदर जो उनके संपर्क में आ गए, जैसे कि नंद बाबा, यशोदा जी, ग्वाल बाले, कितने ऐसे थे। एक तो नाम आता है, वो दूध देने आया करते थे, उनका नाम मुझे याद नहीं है, दूध देने आया करते थे ब्रज में, वो भी संपर्क में आ गए थे पिया जी के। तो सुंदर साथ जी, ये जीवों को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक तो पूतना भी आ गई उनके संपर्क में, अघासुर भी आ गए, बगासुर भी आ गए, मारने ही आए हो पिया, उनको भी अखंड कर ले जाते हैं साथ में। तुम मारने भी आए, मेरे संपर्क में आए, क्योंकि न्याय से भरे हुए हैं पिया जी। तो अब जो तो संपर्क में आ गए, ध्यान से सुनिएगा, उनको अखंड करना है। तो जिनको अखंड करना है उनको कारण प्रकृति में ले जाना पड़ेगा। तो जो जीव संपर्क में आए उनको कारण प्रकृति में ले जाया गया। जो जीव संपर्क में नहीं आए वो कहां चले गए? अब उनको अखंड तो करना नहीं है ना। अब वो जीव कहाँ गए? 2 भागों में डिवाइड किया इसको। एक भाग तो चला गया कारण प्रकृति में, जो संपर्क में आ गया। जो संपर्क में नहीं आए, फॉर एग्जाम्पल, उसकी बेस्ट एग्जाम्पल दीजिए, बहुत ही करीब थी वो कृष्ण जी के जीवन में, बड़े करीब थे, पर वो उनके संपर्क में नहीं आ पाए। वो कौन हो सकते हैं? वो कौन हो सकती हैं? सोचिए, ये हमने सहयोगिता में किया था सुंदर साथ जी। आवेश स्वरूप के संपर्क में नहीं आई वो, इतनी करीब हो पर आवेश स्वरूप के संपर्क में ना आ पाई हो। सोचिए वो कौन हो सकती हैं? रीटा जी प्रणाम जी। अक्षरा दी प्रणाम जी, वो देवकी जी थे।
हाँ जी, बिल्कुल सही। देवकी जी, उनकी माता ने उनको जन्म दिया, पर आवेश स्वरूप के दर्शन नहीं कर पाई वो, क्योंकि आवेश स्वरूप प्रवेश ही नहीं हुए थे उनमें। कब प्रवेश हुए आवेश स्वरूप? जब नंदघर कियो प्रवेश, तो वसुदेव जी तो आ गए उनके संपर्क में। सोचिए, उन्हीं की गोद में पकड़े हुए थे जब आवेश स्वरूप ने प्रवेश किया था। कितने भाग्यशाली रहे वसुदेव जी। वो लांघ रहे हैं देहुरी को, नंद बाबा की, और उनकी गोदी में पकड़े हुए हैं हमारे पिया जी। और उस समय आवेश पहली बार काल माया में आते हैं और उनके अंदर प्रवेश कर जाते हैं, और उधर हर एक गोपी में हम प्रवेश कर जाती हैं, राधिका जी में श्यामा जी प्रवेश कर जाती हैं। ये वो मोमेंट था। इस पल को, इस मोमेंट को अविस्मरणीय जो होता है ना, इसको अपने दिल में बसा के अखंड कर लीजिए। क्यों इस मोमेंट को अखंड करने के लिए बोला मैंने? कोई सुंदर साथ बता सकते हैं? सहयोगिता में और उसमें हम कर चुके हैं। ये मोमेंट विशेष क्यों है? वो कुछ याद है इसके बारे में? इस समय राजी ने प्रवेश किया है, इस मोमेंट के बारे में कुछ याद है सुंदर साथ जी? हमने किया हो, अखंड कर लीजिए बोला है मैंने, हिंट दे रही हूं आपको, अखंड कर लीजिए। क्यों जी? अनीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। जब यहाँ पे हमने प्रवेश किया है, जब राज जी ने प्रवेश किया है, तभी हम सारी सखियों का भी प्रवेश हुआ है। तो और उधर जो है ब्रज अखंड होने वाली है, ब्रज लीला। कब? ये नहीं 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 दीदी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मैं भूल गई ये कुछ। आपने बिल्कुल सही बताया, यहाँ तक बिल्कुल सही। मुकेश भैया प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये मोमेंट ऐसा है कि क्षर ब्रह्मांड में पहली बार परम धाम से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की आवेशित शक्तियां आई, प्रवेश कर रही हैं क्षर ब्रह्मांड के अंदर। ये तो बिल्कुल सही भैया, अति अति सुंदर। ये मैं अखंड क्यों बोला, अखंड शब्द क्यों जोड़ा गया इसके साथ, ये सोचिए। इस पल के साथ अखंड शब्द का क्या मिलान बनता है, क्यों मिलान बनता है? सुनीता सिंगल दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। मुझे जो समझ में आ रहा है, क्या चाहे हम क्षण भर, पल भर भी आवेश स्वरूप से अगर जुड़ जाते हैं तो हम अखंडता की तरफ चले जाते हैं। जैसे देवकी ने जन्म दिया, वो माता होके भी वो अखंड नहीं हो पाई, और उनके पिताजी एक क्षण भर उनकी गोदी में ही रहे थे, आवेश उनकी गोदी में, तो वे अखंडता की तरफ चले गए। तो इसीलिए आज की सिखापन यही है कि हमें आवेश रूप से जुड़ना, ना कि किसी तन से जुड़ना। बहुत सुंदर, अति सुंदर। इस पल का अखंड से क्या मिलान बनता है? ये पल अखंडता की शुरुआत तो नहीं, क्या मिलान बनता है जी? किरण दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये ब्रह्मांड अखंड होएगा उनके आने से। बहुत सुंदर, अति सुंदर। आपको याद है अखंड ब्रज कहाँ से शुरू होती है? ब्रज की लीला जो अखंड हुई, वो कौन से पल से शुरू होती है सुंदर साथ जी? योग माया में अखंड रूप से, निर्बाध रूप से ब्रज लीला चलती जा रही है, चलती जा रही है, वापिस रिप्ले होती है, चलती है, लूप में चलती जा रही। वो लूप शुरू कहाँ से होता है? इसी पल से शुरू होता है। ब्रज अखंड होनी शुरू कहाँ से हुई सुंदर साथ जी? यही वो पल था, क्योंकि आवेश स्वरूप जब पधारेंगे तब सुंदर साथ जी अखंडता शुरू होगी। उसके पहले उन्होंने जन्म लिया है, पर वो पल अखंड नहीं है ब्रज में, क्योंकि आवेश स्वरूप पधारे नहीं है, जोश पधारे हैं उनके अंदर। और अक्षर ब्रह्म ने अपनी शक्तियों को अखंड करना होता तो फिर तो मोहम्मद साहब की लीला को, वैसे वो भी अखंड हुई है बाद में, पर ये वाली अभी आवेश, इसमें खाली जोश का नाम नहीं लिया गया। आवेश स्वरूप जब पधारेंगे, क्योंकि अक्षर की आत्मा भी तो नहीं है ना साथ में, जोश तो हर बार आते रहे हैं। मोहम्मद साहब में भी एक विशेषता रही है, अक्षर ब्रह्म की आत्मा है उनके साथ। यहाँ तो अक्षर ब्रह्म की आत्म भी नहीं आई थी तब तक। अक्षर ब्रह्म की आत्म ने कब प्रवेश किया? ना केवल आवेश स्वरूप ने, आवेश कभी आत्म के बिना प्रवेश करते नहीं है।
तो और आत्म अक्षर की भी तभी प्रवेश हुई, पहले आत्म प्रवेश होती है, उसके ऊपर फिर साथ में आवेश स्वरूप आते हैं सुंदर साथ जी। तो यहां से लीला, अब देखो ब्रज की लीला का आनंद लेने जा रहे हैं आप। अब आपको पता है पहला पल कौन सा है जहां से ब्रज शुरू हो रही है, नंदघर की ओर प्रवेश के पल से स्टार्ट हो रही है। इसीलिए ये क्षण इतना विशेष है और इसके साथ अखंडता जुड़ी हुई है सुंदर साथ जी। अब हम सखियां भी उतर चुकी हैं यहाँ पे। अब इस ब्रज लीला में वो जीव जो उनके संपर्क में नहीं आए, सबसे बड़ा उदाहरण रही देवकी जी, जोश के संपर्क में आ गई पर आवेश स्वरूप के संपर्क में नहीं आई। ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था, देवकी जी को श्राप भी मिला हुआ था। हम तब सोच रहे थे ना देवकी जी क्यों नहीं आई, माँ हो के भी संपर्क में क्यों ना आ पाई, उनको एक श्राप भी मिला हुआ था सुंदर साथ जी। शायद उसी के तहत भी वो जीव नहीं उनके संपर्क में आ पाए। और उसके बाद अब जो जीव उनके संपर्क में नहीं आए, जैसे कि देवकी जी, उनका क्या हुआ, किसी सुंदर साथ जी को याद है जिन्होंने किया हो पहले? जी अनीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। उन्हें दूसरे ब्रह्मांड में ट्रेवल करा दिया, वो आगे जो ब्रह्मांड नया खड़ा होएगा वो उसमें आएंगे जी। वो सेम टू सेम जीव आएंगे ऐसा पक्का नहीं है, पर हाँ उन ऐसा कैसे पता लगा सुंदर साथ जी, जैसे अभी हमारा ब्रह्मांड जो बना हुआ है ना, ऐसा नहीं है खाली हमारा ही ब्रह्मांड है, हमारे पैरेलल में करोड़ों ब्रह्मांड और चल रहे हैं इस टाइम पे भी। अब सोचो, इस महाप्रलय अभी करने का सोचा नहीं है राज जी ने, महाप्रलय अभी नहीं आने वाली, छोटी प्रलय कहते हैं ना जिसको, खाली मेरा ब्रह्मांड वो कर रहे हैं प्रलय, उसको कहते हैं प्रलय करना, है ना। प्रलय 4 प्रकार की होती है ना, तो ये जो लोकल प्रलय होती है ना, इसमें ये वाला ब्रह्मांड चला जाता है बस, ठीक है। तो अब इस ब्रह्मांड को प्रलय करना है। अब जो तो संपर्क में आए थे उनको तो कारण प्रकृति में ले जा चुके हैं, अब जो नहीं आए बेचारे, और मैक्सिमम नहीं आए, ब्रज के आसपास वाले ही तो आए हैं। ब्रह्मांड तो इतना बड़ा होता है, पेड़ पौधों में भी जीव होता है सुंदर साथ जी। वो पेड़ सोचिए, वो पेड़ जो उनके संपर्क में आ गए थे, है ना, वृंदावन में हम रास खेलने जाते थे ना, पेड़ के आसपास भी घूमते ही होंगे हम सारे मिलके, वो पेड़ भी जो उनके संपर्क में आ गए थे वो भी अखंड हैं, वो भी ब्रज में चले गए हैं, पेड़ पौधे भी सुंदर साथ जी। तो अब जो जीव नहीं संपर्क में आए उनका क्या हुआ, उनको यहाँ प्रलय करनी है, यहाँ कोई रख नहीं सकते, तो उनको दूसरे ब्रह्मांडों में भेज दिया गया, ठीक है, क्योंकि वो ब्रह्मांड तो खुले ही है ना, अभी उनकी तो प्रलय हो नहीं रही है, राइट। अब क्या होता है सुंदर साथ जी, अब आगे क्या होता है, आगे करेंगे अगले वीक, क्योंकि अभी तो महाराज जी की ओर जाना है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। अगले वीक एक प्रश्नोत्तरी आएगी, पहले श्री रास की प्रश्नोत्तरी आएगी, तो पूरी रास में हमने जो आनंद लिया हम उस प्रेजेंटेशन के थ्रू आनंद लेंगे। तो फिर ये कब आएगा, ये अगले सैटरडे हम करेंगे कि उन जीवों का और क्या क्या होता है आगे, मास्टर प्लानिंग क्या क्या पिया जी ने की हुई है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। हाँ जी आशिमा जी आप कुछ कह रहे हैं, प्रणाम जी। प्रणाम जी। मुझे शायद ये ध्यान आ रहा है कि जो जीव सानिध्य में नहीं आए थे उन्हें भी कारण प्रकृति में रखा गया था, और फिर दोबारा से जब नया ब्रह्मांड बना था तो वो एज इट इज अपने अपने नए तनों में प्रवेश कर गए थे। ये बिल्कुल ऐसा था? सही है, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। इसको अगली बार खोलना था पर आपने अभी खोला, बहुत सुंदर किया बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, अति सुंदर। हाँ जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, भूल चूक के लिए तो आप हमेशा ही माफी दे देते हैं, यू आर सो जेनरस सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।